बीच में जो टेक्निकल माहिरीन हैं उन्होंने कुछ इसके ऊपर सवालात उठाए हैं कि जनाब ये वाइबल उस तरह से नहीं हो पाएगा। वाइबल क्यों नहीं हो पाएगा? A320 एयरबस पैसेंजर्स कम है, सीट्स कम है इसके अंदर, तो आप ज़्यादा लोगों को लेकर नहीं जा सकेंगे, ज़्यादा कार्गो लेकर नहीं जा सकेंगे। तो टिकट जो है वो आपको महंगा, आपका जो फेयर है वो महंगे हो जाएंगे। तो या फिर एक और भी टेक्निकल बीच में उन्होंने एग्जाम्पल देकर, जो मैंने इसको पूरा रिसर्च पढ़ा, जो लोगों ने अपनी जो है इजहार ख्याल किया हुआ था, ये प्लेन इतना लंबा सफ़र जो है क्या वो वन गो में कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए 2 से 3 ऑप्शन थी कि शायद ये इस्तांबुल एयरपोर्ट को इस्तेमाल करे ट्रांजिट के लिए, यहाँ से इस्तांबुल और इस्तांबुल से आगे जो है वो लंदन के लिए अपना जो है उड़ान भरेगा, या फिर बर्मिंघम या जो भी उसका मैनचेस्टर जो उसका डेस्टिनेशन है जहाँ पे उसने जाना है। तो वन गो में नहीं जाएगा, रीफ्यूलिंग करेगा। ये मुमकिनात में से वन गो में जा सकता है, लेकिन उसको ईजी करने के लिए प्लेन को, या कह लें कि मुसाफिरों की फैसिलिटेशन के लिए, या फिर अपने कह लें कि इस रूट को ज़्यादा मुनाफा बख्श बनाने के लिए कि यहाँ से आप इस्तांबुल तक की पैसेंजर ऑलरेडी लेके जा रहे हैं, उसके लिए ऑपरेशन कर रहा है, और वहीं से आगे आप लंदन चले जाएंगे, और इसी तरीके से एक ट्रांजिट के साथ आप वापस आएंगे। लेकिन एक ट्रांजिट के साथ आने के लिए तो फिर तो मुसाफिरों के लिए बहुत सी ऑप्शन और भी हैं। उनके पास एमिरेट्स है, उनके पास इतिहाद है, उनके पास कतर है, उनके पास इवन टर्किश एयरवेज है, और दर्जनों एयरलाइन मौजूद है अगर आपने ट्रांजिट के साथ ही जाना है। तो असल चीज़ जो पाकिस्तानी जो लोग हैं या जो ओवरसीज इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, जो उनको फैसिनेट कर रही थी, वो है वन गो में, मतलब बगैर ट्रांजिट के आना जाना, सफ़र आपका आसान हो जाए, 6 7 8 घंटे में आप जो आपका ट्रैवल टाइम है वो मुकम्मल हो जाए।